हेलो गाइस, सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम। तो आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं, अच्छे हैं। हम लोग भी बहुत बढ़िया और अच्छे हैं। हम आपको बताएं कि हमारे यहाँ 24 घंटे हो गए हैं। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि हमारे पीछे जो नदी है पूरी उफान पर आ गई है। लोगों के घर डूब गए हैं बिल्कुल, और जिनके कच्चे घर हैं उनके तो बिल्कुल ही टूट गए हैं, पानी में बह गए हैं। और जिनके थोड़े पक्के हैं और जो नदी के पास ही बने हुए हैं बिल्कुल डूब चुके हैं। सारा सामान खराब हो गया है, सारी उनकी चीज़ें खराब हो गई हैं। बिस्तर, भाड़े, पलंग वलंग सब पानी में डूब डूब करके बह बह करके जा रहे हैं। पब्लिक की इतनी भीड़ लगी हुई है वहाँ पे देखने वालों की कि लोग वहाँ पर देख रहे हैं और उनकी सहायता कर रहे हैं। बहुत से बेचारे पानी में से लोगों को निकाल रहे हैं, घर में जो फंस गए हैं उन लोगों को बाहर निकाल रहे हैं, निकाल निकाल के दूसरी जगह पर कहीं पे बैठा रहे हैं और उनका सामान वामान का इंतज़ाम कर रहे हैं, खाने पीने का इंतज़ाम कर रहे हैं। इतनी बुरी कंडीशन हो गई है कि पानी इतना भर चुका है कि लोग बाग बेचारे रो रहे हैं। घरों में जो बड़े हुए हैं बेचारे रो रहे हैं बुरी तरह से, उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। तो पब्लिक गई हुई है देखने के लिए, इतनी भीड़ लग रही है वहाँ पे। हम लोग भी सवेरे देखने गए थे, हमको भी देख देख करके एकदम बहुत वैसा लग रहा था। छोटे छोटे बच्चे बेचारे पलंगों पर बैठे हुए हैं और पानी पलंग पे तैर रहा है, पूरा पलंग पानी में तैर रहा है, इतना पानी भर चुका है। बेचारे बच्चों को है ना रस्सियों से बांध बांध के बाहर निकाल रहे हैं, और निकाल निकाल के जिनके घर पड़े हैं, जिनके अच्छे घर हैं और जिनके घर में पानी नहीं आता है, तो उनके घर में एक एक कमरे खुलवाए गए हैं और वहाँ पर उनको शिफ्ट करा जा रहा है। तो वहाँ पे बिल्कुल इतनी हालत ख़राब हुई है और खाने पीने का इंतज़ाम कर रहा है। सब लोगों से चंदा इकट्ठा करा है वहाँ से और उनके घर में खाना पीना बनवाया है कि भाई जब तक बारिश आ रही है, जब तक इनको रहने का सहारा दिया जाए। तो सभी लोग बहुत सहायता कर रहे हैं और बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है। और लोग बाग इतना होने पर भी बिल्कुल नहीं मान रहे हैं। इतनी झरेटी भर चुकी है, इतनी भर चुकी है, इतना पानी उफान पर आ रहा है। और पब्लिक है ना जान खतरे में लेकर के मोटरसाइकिलों से निकल रहे हैं, गाड़ियों से निकल रहे हैं। पुलिस डंडे मार रही है, समझा रही है, हटा रही है, फिर भी नहीं हट रहे हैं। और सुबह सवेरे तो एक गाय भी बेचारी पानी में बह गई, और गाय को भी चैन नहीं है। गाय को लोग इधर से भगा रहे हैं, उधर से भगा रहे हैं, तो बेचारी ने क्या करा, उस पानी के बीच में चली गई। पानी में जाती वो बिल्कुल सीधे पानी में ही बह गई। अब पब्लिक उसको रस्सियों से पकड़ पकड़ के खींच खींच के निकाल रहे हैं, खाली उसकी गर्दन गर्दन दिख रही है, बाकी पूरी डूब चुकी है वो भी। तो इतनी हालत ख़राब हो रही है। और हमारे भी जो देखिए पक्के जो घर बने हुए हैं हमारे खुद के, हमारे तो झरेटी से भी बहुत दूर घर बने हुए हैं, जिसमें भी हमारे जो आरसीसी के मकान हैं उन तक में पानी आ गया है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे, ये देखिए पानी पूरा आ चुका है, पूरा गीला हो गया है। हमारे रूम में पानी आ गया है। रूम में मैंने बाल्टी लगा रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग भी देखेंगे तो। हाँ, तो पानी आ गया अम्मा बहुत सारा। इधर रख दो, इधर रख दो, इधर रख दो। अब मेरा बर्तन भी तो दोगी ना? मैं दे दूंगी अभी आपको, शाम को दे देगी। हाँ, पूरे घर में पानी आ गया। देखो गाइस कितना पानी आ गया है। बाल्टी लगा रखी है मैंने पलंग के ऊपर, बाल्टी है, लोटा है। रात में तो इतना पानी आ गया था, दो दो बाल्टियाँ मैंने लगाई थी और पूरी बाल्टी मेरी सवेरे तक भर गई। और अब भी आप देखो बिल्कुल पानी मैं बाल्टी लगा रखी है और बिस्तर वगैरह सब हटा दिए रूम के। और ये देखिए यहाँ से पानी आता है, ये पूरा ये पट्टी है ऊपर की, इनमें से पूरे में से पानी आता है। तो ये देखो ये पूरा भर चुका है इधर, पूरी बाल्टी मेरी भर चुकी है। और अब भी आप देखो इतना पानी मेरा बाल्टी के अंदर आ चुका है अभी, ये देखो। तो हालत बहुत ख़राब हो रही है। पक्के घर कह रहे हैं ना कि जिनके पक्के घर हैं वो भी परेशान हैं, और जिनके कच्चे हैं उनकी तो बेचारों की बहुत ही बुरी हालत हो रही है। इधर देखो हमारा बेटा भी अब उठा है, इसकी भी हालत ख़राब है, इसके भी पूरे मुंह में छाले हो रहे हैं। तो ये भी आज मैंने पापा के संग दिखाने जाता है तो बेचारा रह गया, क्योंकि बारिश ऐसी हो रही है तेज़ बिल्कुल। आप देखिए पूरा गीला हो रहा है, देखो पूरी सड़क है, देखो पूरी सब गीली हो रही है, इतनी बारिश आ रही है। तो हालत इतनी ख़राब हो रही है कि घरों में रहना बहुत भारी पड़ गया है। चाहे पक्के हों, पक्के वाले भी रो रहे हैं और कच्चे वाले तो बेचारे रो ही रहे हैं, क्योंकि उनके घरों में इतना पानी आ गया है कि उनका तो सामान ही बेचारों का बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो वो तो बेचारे बिल्कुल ही हालत उनकी ख़राब हुई है। लोग बाग उनकी बेचारों की सहायता कर रहे हैं, तो वो तो बेचारे इस मारे परेशान हैं। पर हम लोग जो इतना पानी भी हमारे घर में आया है तो हम लोग भी पानियों को सूत रहे हैं। ऊपर कमरे में मैं और मेरे हस्बैंड गए थे, तो ऊपर कमरे में भी पूरी सफाई करके आए, पूरा पानी सूत करके आए हैं। पूरी छत पर झाड़ू निकाल करके आए हूँ, और पूरा देखिए, ये देखिए इधर पूरा रेला भर गया था रसोई में, तो इधर से मैंने पूरा झाड़ा है, पोछा लगाया, मेरा पानी पानी हो गया सारे घर में। और इधर देखिए, ये देखिए दूसरे रूम में मैं आपको दिखाती हूँ दूसरे रूम की भी दशा।
ये देखिए, ये दूसरा रूम है। इसमें देखिए ये ऊपर से सारा पानी आ चुका है, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये ऊपर से पानी आ गया। इधर इधर हमारे हस्बैंड के कपड़े टंगे हुए थे, तो ये देखिए इस तरह से गीले हो गए बिल्कुल। ये देखिए सारे कपड़े बिल्कुल गीले हो गए हैं। ये देखिए ये टी शर्टें गीली हो गई हैं, उठा करके एक तरफ पटक दी हैं। ये देखिए ये सब कपड़े बिल्कुल गीले गच्छ हो चुके हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए ये दशा हो गई है कपड़ों की। तो पानी इतना आ रहा है। और मेरा ये पूरा फर्नीचर मैंने अभी लगवाया है, आप लोगों को दिखाया था कि मैंने ये पूरा फर्नीचर करवाया है। तो मेरे फर्नीचर के पीछे भी पूरी दीवारों में पानी आ चुका है। पूरा फर्नीचर भी मेरा बना बनाया ख़राब हो रहा है। मेरे को इतनी टेंशन हो रही है। 1 लाख रुपए लगा दिया मैंने पूरा फर्नीचर करवाने में, और ये देखिए पूरे फर्नीचर के पीछे पानी आ चुका है। तो ये भी पूरा ख़राब हो रहा है। तो मैंने इसको खुलवा दिया है। मैंने कहा थोड़ी हवा लगेगी तो थोड़ा सा सूखेगा ये। तो ऐसी हालत ख़राब हो रही है घर में, इतनी कंडीशन ख़राब हो रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं। और लाइट आप देखो तो बिल्कुल 2 दिन हो गए हैं, लाइट का बिल्कुल नाम नहीं है। हम बड़ी मुश्किल में जरा जरा सी लाइट बचा बचा के काम कर रहे हैं। जहाँ जाते हैं बस वहीं की थोड़ी सी देर के लिए जलाते हैं और बंद कर देते हैं इन्वर्टर से। बस जब तक इन्वर्टर साथ दे रहा है, जब तक दे रहा है, और पता नहीं है कब साथ छोड़ जाए, तो इसका भी कुछ नहीं पता है। और इतने परेशान हो गए हैं कि ये देख लो आप, बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कपड़े हैं हमारे, सारे कपड़े गीले हो गए हैं। इधर उधर उठा उठा के सारे कपड़े पटके मैंने उठा के बांध करके एक तरफ कोने में रख दिए। मैंने कहा जब लाइट आए, थोड़ी थोड़ी सी भी धूप निकलेगी तो तुरंत मशीन में चला दूँगी, और मशीन में धो करके और फिर इनको कहीं भी सुखा दूँगी। तो कपड़े तो खैर सूख जाएंगे, मेरे कपड़े की इतनी टेंशन नहीं है। मगर जो दीवारों में से जो नीचे पानी आ रहा है, इनको सूखते सूखते मैं भी बहुत परेशान हो गई हूँ। एक तो घर का पूरा काम, दूसरा इसको संभालने का काम, तो बहुत परेशानी हो रही है। और अब देखिए खाना बनाने का भी काम है, क्योंकि हमारे हस्बैंड का भी जाने का टाइम हो रहा है, वो भी नहा लिए धो लिए। और अब जब लाइट नहीं आ रही है तो नल भी नहीं आएगा, तो नल की अलग परेशानी है। नल नहीं आएगा तो बाहर से पानी मंगवाना पड़ेगा। सब तरह की परेशानियाँ, बारिश आ रही है तो समझ लो परेशानी लेकर के आ रही है। तो अब मैंने कहा कि इतना काम तो मैंने कर लिया है सुबह से अब तक, तो अब मैंने कहा पहले बना देती हूँ खाना, क्योंकि हमारे हस्बैंड का भी टाइम हो गया है। थोड़ी सी बारिश रुक गई है, तो मैंने कहा जब तक रुक गई है जब तक निकल जाएंगे, मैं फटाफट इनको खाना बना देती हूँ। तो खाने में मैंने आपको बता दूँ, मैंने अभी हाल फिलहाल तो मैंने कद्दू की ही सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि मैंने कहा जल्दी भी हो जाएगी। वैसे तो मेरे पास भिंडी भी रखी थी, पत्ता गोभी, फूल गोभी रखी है, पर मैंने कहा अभी नहीं बनाऊंगी फूल गोभी पत्ता गोभी, इनको मैं शाम को बनाऊंगी फुर्सत में। तो मैंने अभी तो फटाफट कद्दू बना दिया है, और इनको गरम गरम पराठे सेक दूँगी, तो ये खाना खा जाएंगे। और रात की मेरी दाल भी रखी हुई है थोड़ी सी, तो मैं रात की तो इनको नहीं देती हूँ, ना तो बेटे को देती हूँ ना मैं इनको देती हूँ। मैं भले ही खा लेती हूँ, लेकिन रात की कोई भी चीज़ मैं इन दोनों को नहीं देती हूँ। तो अब देखिए आप लोग, बस अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। सब्जी तो मेरी बन गई है, और दूध वूध सब गर्म हो गया है, चाय वाय बन चुकी है, और सेकंड चाय भी मैं पी चुकी हूँ। मैं नहाली धोली, मैं अपने भगवान जी को भी नहला लिया। मंदिर हो आई, मैं छाता लेके गई थी, तो मंदिर में गई, तो मंदिर में क्या हुआ, जैसे ही पूजा करके बाहर निकलने को हुई, सोई बहुत तेज़ बारिश हो गई। तो आधा घंटा मेरा वहाँ मंदिर में रुक गई, वहाँ ख़राब हो गया, और वहाँ से आते ही फिर सारा पानी घर पर आ करके सूखा। तो इतनी परेशान हो गई। सुबह 5 बजे की उठी हूँ मैं, लगे मुझे, ये देखो आप, ये टाइम हो गया बिल्कुल। और बेटे से कह रही हूँ, मैंने कहा तू भी नहा ले, नल तो आना नहीं है और बारिश हो रही है, मैंने कहा नहा ले, क्योंकि ये भी परेशान है। इसकी क्या है, कल रात बहुत पेट में दर्द रहा है, और इसके पूरे मुंह में छाले भर रहे हैं। तो इसके पापा ने कहा था कि कल तू चलना मेरे साथ, मैं तेरे को डॉक्टर को दिखा करके लाऊंगा। और इसका नंबर भी लगाया थे बेचारे। और अब कैसे जाएंगे, क्योंकि बीच में वो झरेटी पड़ती है जहाँ पानी बह रहा है बहुत, तो उधर से निकल करके ही जाना पड़ता है। और एक एक कच्चा रास्ता जिसमें बहुत पानी भर रहा है, बड़ी मुश्किल में जाना पड़ता है। तो इसके पापा ने कही कि आज रहने दे तू, अभी मैं जो दवाई लाया हूँ तो तू वही दवाई ले लेना, मैं थोड़ा सा कल कम हो जाएगा पानी तब तेरे को ले चलूँगा। इसको आज तो कैंसिल कर दिया, अब इसको कल लेकर के जाएंगे। और देखिए जरा सी देर के लिए बस बारिश रुकी है, बस अभी आप समझ लीजिए 5 मिनट हुए हैं बारिश को बंद हुए हुए, और इतनी गर्मी हो गई है, इतनी उमस हो रही है कि दोबारा से पानी फिर पड़ेगा। क्योंकि अखबार में और मोबाइल में तेज़ बारिश की बता रहे हैं, तो तेज़ बारिश हो रही है। अब 24 घंटे हो गए हैं, कल 12 बजे की बारिश हो रही है, और अब जा कर के जो थोड़ी सी रुकी है, लगातार चल रही है बिल्कुल बारिश। अब जब लगातार बारिश चलेगी तो आप लोग समझ लीजिए घरों का क्या हाल होगा। घर तो होंगे ही खराब, पर घर खराब होंगे तो होंगे, लेकिन एक जो औरत है सारा काम उसके ऊपर आ जाता है करने को।
आदमी तो सब बैठ जाते हैं, लेकिन औरत के ऊपर सारा काम आ जाता है। सारी सफाइयाँ भी करना, हर चीज़ की देखभाल करना, झाड़ू बहारा निकालना, पानी पहुँचना, और फिर इधर से खाना पीना बनाना, सारा काम आ जाता है। तो बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं भी करते करते। पर अब जा कर के मैं थोड़ी सी मिलती हूँ, क्योंकि अभी आज तो हमारे हस्बैंड ने भी थोड़ा साथ दे दिया था, क्योंकि ऊपर के रूमों में पानी वानी वो साफ़ कर आए थे और जीने भी ने साफ़ कर आए थे। बाकी छत्ते वत्ते सब मैं साफ़ कर आई अभी यार। और इधर नीचे मैंने सारी सफाई कर दी, सब पोंछ पाँच दिए सब सामान को। अभी मैंने इनसे कहा थोड़ा सा सीमेंट ले आना, तो जहाँ जहाँ पर ये पानी आ रहा है ना, तो थोड़ा सूख गया है। अभी धूप बंद हो गई है, तो धूप वो बारिश बंद हो गई है, तो मैंने कहा थोड़ा सा लगाऊंगी तो हवा में थोड़ा सा सूख जाएगा, तो सेट हो जाएगा। तो लेने के लिए गए हैं अभी हमारे हस्बैंड बेचारे, कह रहे थे कि मैं चल लेकर के आता हूँ। गए हैं, तो मैंने कहा जब तक वो गए हैं तब तक मैंने कहा लाओ मैं भी खाना वाना बना लेती हूँ फटाफट, क्योंकि टाइम हो चुका है उनका भी और वो जाएंगे इस वजह से। और हमारा बेटा भी बैठा हुआ है, मैं इतनी देर से कह रही हूँ नहा ले, सुन नहीं रहा है बिल्कुल भी। उठ जाता है तो बस मोबाइल लेके बैठ जाता है, मोबाइल चलाता रहता है और बिल्कुल नहीं उठता है। देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उसको भी। ये देखिए अब थोड़ा सा मौसम खुला खुला सा हुआ है बिल्कुल। ऊपर भी देखिए फाइबर लगा रखा है मैंने, ऐसा हो रहा है जैसे धूप से निकलेगी बिल्कुल। मौसम खुला खुला सा हुआ है और मैं कह रही हूँ थोड़ा सा खुल जाए तो बढ़िया, मेरे कपड़े वगैरह भी सूख जाएंगे। ये देखिए आप, थोड़ा सा खुला खुला सा मौसम हुआ है। ये देखिए हवा चल रही है बहुत तेज़, देखिए पेड़ हिल रहे हैं, हवा चल रही है। और देखो ये बैठा हुआ है हमारा, ये हंस रहा है। मैं कह रही हूँ इससे नहा ले धो ले उठ जा, तो उठ नहीं रहा है, बस सोकर उठा है अभी और बैठा है। कॉफ़ी पी चुका है, 1.5 घंटा हो गया। कॉफ़ी पी चुका है, फ्रेश हो चुका है, बस नहाने के लिए बैठा है। तो मैं कह रही हूँ नहा ले। इससे पापा देखो नाश्ता ले आए हैं। इसने कहा था पापा पहले नाश्ता ले आओ, मैं थोड़ा सा नाश्ता करूँगा उसके बाद नहाऊँगा। तो वो देखो नाश्ते में कचौरी वचौरी जने क्या क्या लेकर के आए हैं अभी। क्या वही तो लाना और क्या लाया। मैंने तो समोसा मंगाया था, अब पता नहीं मिला होगा कि नहीं मिला होगा, पर देखते हैं अभी क्या लाया। कुछ भी नहीं लाया वो तो, कुछ भी नहीं मिला, खाली आता है। ये देखो है क्या हुआ, पानी भर गया दुकान में। है? अरे तो फिर इतनी देर क्यों लगा दी, हम तो बैठे हैं यार पापा यार। दुकान में पानी भर गया। ये लो दुकान पे ही पानी भर गया हलवाई की। अरे यार मम्मी यार बना बना दो यार। वो है नहीं, खत्म हो गया। बढ़िया आदमी है वो, नहीं है वो है। मैं तो इतनी देर से सोच रहा हूँ कचौरी आ रही होगी, साफ कर रहे हो दुकान को। ये देखो ये लेने गए थे समोसे कचौरी, समोसे कचौरी वाली की दुकान में ही पानी भर गया है, तो बेचारे उसके भी नहीं बना, तो अब लौट आया वो भी। तो अब कह रहा मम्मी आप मेरे लिए पोहे बना दो। तो चलिए गाइस, आप लोग सब ऐसे ही मेरे संग वीडियो में बने रहिए और ख़बरें मैं आपको देती रहूँगी जो जो बीत रहा है हमारे ऊपर, तो हम आपको बताते रहेंगे। आप लोग हमें शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। सभी को राधे राधे, जय माता दी, जय श्री राम।